ये जर्मन भूगोलवेत्ता 18वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेत्ता। इसमें 5 भूगोलवेत्ताओं को पढ़ेंगे। इसमें पहले आपके हैं एटन फ्रेडरिक बुश्चिंग ये पहले भूगोलवेत्ता हैं। दूसरे भूगोलवेत्ता हैं क्रिस्टोफर गाटेरर। तीसरा जो है आपके हैं रीनहोल्ड फास्टरर। चौथे जो भूगोलवेत्ता हैं जॉर्ज फास्टर। और पांचवें जो भूगोलवेत्ता हैं इसमें इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट हैं। आगे इसमें जो है आधुनिक भूगोल के संस्थापक, आधुनिक भूगोल के संस्थापक, आधुनिक भूगोल के संस्थापक के रूप में 2 लोगों को जाना जाता है। एक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और दूसरे हैं कार्ल रिटर। तो ये हैं 18वीं शताब्दी के भूगोलवेत्ता। पहले भूगोलवेत्ता हैं एटन फ्रेडरिक बुश्चिंग। इनके द्वारा जो है एक ग्रंथ लिखी गई थी जो 6 खंडों में बटी थी। इसका नाम था यूरोप का भूगोल। 1792 में इसका जो है प्रकाशन हुआ था। दूसरे हैं स्टाफ गाटेरर। संक्षिप्त भूगोल है इनका। 1775 में जो है ये 1775 में इसको जो है इन्होंने प्रकाशित किया था। ये क्रिस्टोफर गाटेरर जो है शुद्ध भूगोलवेत्ता के समर्थक थे, शुद्ध भूगोल के समर्थक थे। रीनहोल्ड फास्टरर ये जो है प्रथम विधि तंत्रीय भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं। जॉर्ज फास्टरर रीनहोल्ड के पुत्र थे और राइन के निचले क्षेत्र का भौगोलिक वर्णन इन्होंने किया था। अगले भूगोलवेत्ता है कांट। कांट जो है 18वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने भूगोल को धर्म बंधन से मुक्त करके और उसको वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का कार्य किया। इसके अलावा कांट के पूर्व जो है कुछ वैज्ञानिक जो है कुछ या भूगोलवेत्ता इनको चिंतन को 2 वर्गों में बांट करके अध्ययन करते हैं। कांट के पूर्व का काल और एक कांट के बाद का काल। ठीक, इनको आर्मचेयर जागर फिर कहा जाता है। कोरोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। गणितीय भूगोल, नैतिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, धर्मपरक भूगोल। इन्होंने भूगोल का जो है 5 भागों में वर्गीकरण किया था। बाबरी नहीं, फिर जो है बना, फिर 200-300 साल के बाद फिर वो उलाटा जाएगा और फिर वो मस्जिद बन जाएगी। मान रहे हैं कि नहीं इसको? 400 साल 500 साल, इससे अधिक नहीं। जैसे कि 85 साल के बाद मुसलमान की संख्या हिंदू से अधिक हुई। जिस दिन वो लोग जो है अधिक वर्ग में होंगे उस दिन वो लोग तोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे। ये तो जो है चलता आ रहा है 500 साल से। और 1000 साल के अंदर हमेशा चलता है। ब्राह्मण हमेशा चलता रहा है। ब्राह्मण जजिया कर लगौले रहे जो ना, कौन लगौले रहे?
मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मण के छूट रहे उन्हें आज फिरोज शाह तुगलक कवा रेल देला स्कूल जाना लोग के तो ब्राह्मणे खत्म तो भाई फिरोज शाह तुगलक आज रेल देला सुना लोग के। तो बताइए जो है ब्राह्मण को क्यों छोड़ दिया और सभी हिंदू गैर मुसलमानों को जो है जजिया कर देना था, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ करके। तो बताओ क्या ब्राह्मण का श्रेष्ठ श्रेष्ठ ना मान लो ये तो हम बताएं ब्राह्मण ही मोहरा बने थे उनके, ब्राह्मण के माध्यम से ही वो जो है शासन कर लेता था। दीजिए चाणक्य के लगे मत जा, चाणक्य इतना मत बतिया वो अब देखो अब इतना वीडियो हमको काटना पड़ेगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एक जर्मनी भूगोलवेता हैं और ये आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भूगोलवेता हैं। ये शास्त्रीय युग के भी महान भूगोलवेता जो हैं और ये पुस्तक लिखे थे, 4 पुस्तक इनकी हैं, एक कॉस्मॉस, एक एशिया सेंट्रल, व्यू ऑन नेचर और जियोग्नाजिया। ये जो हम्बोल्ट हैं इन्होंने जो है पेरू के पास एक दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली जलधारा थी, ठंडी जलधारा थी, जिसका उन्होंने पता लगाया था और इसको अपने नाम पे रख दिया जो है हम्बोल्ट की जलधारा। ठीक, देशांतर के लिए इन्होंने क्रोनोमीटर कालमापी यंत्र का जो है निर्माण किया। इसके साथ इनके विधि तंत्र उपागम हैं, जैसे व्यक्तिगत प्रेक्षण, रेखा चित्र विधि, तुलनात्मक विधि, क्रमबद्ध विधि, आगमनात्मक विधि। हम्बोल्ट की कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक संकल्पनाएं हैं, जैसे मानव गृह के रूप में स्थानिक वितरण का विज्ञान, भूगोल भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन है, सामान्य भूगोल ही आधुनिक है, तथ्यों की विषमांगता, पार्थिविकता का सिद्धांत। इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग इन्होंने जलवायु विज्ञान के लिए किया था और मानव और प्रकृति के संबंधों के संदर्भ में इन्होंने हैंगिंग टुगेदर शब्द का प्रयोग किया। प्रकृति की एकता में इन्हें विश्वास रखते थे ये, और ध्रुवीय क्षेत्रों की जो स्थलाकृतियाँ थी उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, उसका नाम था परमाफ्रॉस्ट। समांतर रेखाओं जो है समताप रेखा के जो है माध्यम से विश्व का मानचित्र तैयार किया था, जिसमें समताप रेखा को जो है दर्शाया था। कोई भी प्रजाति एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, ये उनका मानना था, और सभी प्रजातियों का जो उद्भव हुआ है वो एक ही स्थान से हुआ है। अमेजन और कोरोनिको मुहाने का खोज किए थे। कॉस्मोग्राफी जो है इसके अंतर्गत इन्होंने दो जो है इसका पार्ट बताए थे, एक यूरोनोग्राफी जिसमें ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन किया जाता है और एक जियोग्राफी। कार्ल रिटर के बारे में जो है इसमें देखेंगे तो देखिए, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, प्रादेशिक भूगोल के संस्थापक भी इनको कहा जाता है। इनकी 2 पुस्तकें हैं, अर्धकुंडे जो भूविज्ञान से संबंधित थी और एक है लैंड्सकुंडे जो प्रादेशिक भूगोल से संबंधित थी। तो ये 2 पुस्तकें हैं इनकी, अर्धकुंडे और लैंडकुंडे। इनकी विचार देखें तो इनकी विचार थी पार्थिविकता के विचार से सहमत थे, ईश्वर परक विचार से सहमत थे, संपूर्ण की संकल्पना में जो है इनका विश्वास था। प्रादेशिक उपागम इनके विचार हैं, प्रादेशिक भूगोल एवं क्रमबद्ध भूगोल, प्रगतिशील विचार और नियतिवादी विचार। आगे देंगे तो रिटर की जो अध्ययन विधियाँ थी उसमें है अनुभविक विधि, तुलनात्मक विधि, विश्लेषण विधि, मानचित्र विधि और प्रादेशिक विधि। इनका मानना था कि जो आत्मा है वो शरीर के लिए बनी है और जो पृथ्वी है वो मानव के लिए बना है। कुछ और विशिष्ट तथ्य देखें तो ये जो है उद्देश्यवादी या ईश्वरवादी भूगोलवेता हैं। आर्मचेयर भूगोलवेता इनको भी कहा जाता है। उसके बाद इमैनुअल कांट को भी कहा जाता है। मानव प्रजाति श्रेष्ठ नहीं है इनका मानना है, कोई भी मानव प्रजाति जो है श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी। विविधता में एकता इनकी जो है विचार के समर्थक है, विविधता में एकता के विचार के समर्थक हैं। अब हम देखेंगे हम्बोल्ट और रिटर की तुलना। हम्बोल्ट और रिटर में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। जी सर, बोले कि कल हाँ क्यों कुछ ना कह सकेला, मनुष्य अपने अनुसार जीत सकता है। देखिए हम्बोल्ट और रिटर में जो है कुछ समानताएं और असमानताओं पर हम बात करेंगे। तो समानताएं में देखिए, जो हम्बोल्ट और रिटर में जो समानता है, ये दोनों भूगोलवेता जो है संपूर्णता की संकल्पना में विश्वास करते थे, और जो पार्थिव एकता सिद्धांत है और सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत है
इनके जो है विचारों का केंद्र बिंदु था। पार्थिव एकता और सार्वभौमिक एकता दोनों के विचारों का केंद्र बिंदु था। इन दोनों की जो मृत्यु हुई थी 1859 में हुई थी, एक ही साल में हुई थी। आधुनिक भूगोल का जो है संस्थापक का दर्जा दोनों को दिया गया है। आधुनिक भूगोल के संस्थापक का दर्जा दोनों को दिया गया, हम्बोल्ट को थोड़ा सा ज़्यादा। और समानताएं क्या हैं? तो हम्बोल्ट क्रमबद्ध विधि के जो है मानते थे, भूगोल में क्रमबद्ध विधि का जो है प्रतिपादक है, और रीटर जो है प्रादेशिक भूगोल के। इसके अलावा हम्बोल्ट की जो पार्थिविकता है इसमें इन्होंने प्रकृति को ज़्यादा मान्यता दी है, और रीटर की जो पार्थिविकता है इसको जो है इसमें धर्मपरक जो है ज़्यादा मान्यता दी है। हम्बोल्ट जो है एक खोज यात्री और अन्वेषक के रूप में कार्य करते थे, और कार्ल रीटर जो है आर्मचेयर जागरकर थे। हम्बोल्ट भूगोल में प्रकृति को मान्यता देते थे, और रीटर मानवीय विज्ञान को मान्यता देते हैं।